महाराष्ट्र के सेलसुरा में एमबीबीएस के 7 छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में बीजेपी विधायक विजय रंगदाले का बेटा अविनाश भी शामिल है। नदी में कार गिरने से गई जान। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज शाम 5 बजे बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। अब तक 166 प्रत्याशियों के नाम हो चुका ऐलान। बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर होगा इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक किसानों के बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा की जाएगी। यूपी में 26 जनवरी के बाद मैदान में उतरेंगे बीजेपी के बड़े नेता। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह करेंगे मथुरा और गौतम बुद्ध नगर का दौरा। 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में होंगे राजनाथ सिंह। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक होगी। यूपी, मणिपुर, पंजाब के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। कल कोर कमेटी की बैठक में हुई थी चर्चा। पंजाब और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 16 जिलों की 59 सीटों पर पर्चा भरेंगे प्रत्याशी। आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटरों के सम्मान का दिन। देश में अब तक 95 करोड़ से ज्यादा वोटर हो चुके हैं। जिन 5 राज्यों में इस बार चुनाव हो रहे हैं वहां 25 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर वो पूरे देश में भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स में 1000 तक की गिरावट आई। निफ्टी 300 अंक नीचे खुला। यूक्रेन में युद्ध की आशंका की वजह से दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का दौर जारी। राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद पंजाब में शुरू करेंगे प्रचार अभियान। 27 जनवरी को जालंधर में वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को करेंगे संबोधित। पंजाब में अब काली माता मंदिर में बेअदबी को लेकर बवाल। आरोपी की पहचान हुई। हिंदू सुरक्षा समिति ने आज पटियाला बंद का ऐलान किया। केजरीवाल ने पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश का आरोप लगाया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा दावा। बोले सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से आई थी सिफारिश। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपने गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो। और कहां से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह शर्मनाक बयान दे रहे हैं। अगर ये सच है तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है शर्मनाक है। इस तरह की बातें करना गलत है और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया? पंजाब में बीजेपी गठबंधन में सीट बंटवारा तय। बीजेपी 65 सीट, अमरिंदर सिंह की पार्टी 37 सीट और ढींढा की पार्टी अकाली दल संयुक्त 15 सीटों भारतीय पर जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी। ड्रग्स केस में अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका रद्द की। बड़ा सवाल, क्या मजीठिया की गिरफ्तारी होगी? और आइए अब रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का फटाफट अंदाज में ही। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। अखिलेश यादव, करहल और शिवपाल यादव जसवंत नगर से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को रामपुर से और कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया। हाल ही में जमानत पर जेल से छूटे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से मिला टिकट। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी का निशाना। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है। लिस्ट नहीं, अपराधी वही।
चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। ये नई नहीं, ये वही सपा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए लोगों से रजिस्ट्रेशन कराने पर उठे सवाल, चुनाव आयोग तक पहुंची शिकायत। इस प्रकरण में एक शिकायत आई थी, इसका संज्ञान लिया गया है और इस मामले में आख्या प्राप्त करके प्रस्तुत की जा रही है। राजनीतिक दलों को मुफ्त चीजों का वादा करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि ये घोषणा रिश्वत देने जैसी है। यूपी चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री, बीजेपी बोली पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले बयान पर माफी मांगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते, तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करें। मेरठ की सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर जबरदस्त पथराव, कई समर्थक घायल, गाड़ियों के शीशे भी टूटे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। रामनगर से हरीश रावत होंगे उम्मीदवार और लैंसडाउन से आरक सिंह रावत की बहू अनुकृति को टिकट। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनावी कैंपेन 4 धाम 4 काम के लॉन्च के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरीश रावत झूमते हुए नजर आए। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता से 4 वादे किए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ेंगे और जल्द बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को दी चुनौती, कहा अब आर पार की लड़ाई होगी, एक भी ट्रेन नहीं चलने देंगे। लाठीचार्ज आप कर रहे हैं, एक भी ट्रेन नहीं चलेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा, लड़ाई आर पार की होगी। बिहार के आरा में भी रेलवे और एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर हजारों छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरे, कई घंटे तक बंद रही ट्रेनों की आवाजाही। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की याचिका, नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की वजह से मुश्किल में बेघर लोगों की जान, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम की एनजीओ का दावा, सिर्फ जनवरी में ही ठंड से फुटपाथ पर सोने वाले 145 लोगों की जान गई। बढ़ती ठंड का असर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में दिख रहा है। मुंबई में आज सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में हुई दिक्कत। तो वहीं मुंबई में बेमौसम बरसात के बाद तापमान में बड़ी गिरावट, 15 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान, अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं लोग। उत्तराखंड के चक्राता में भारी बर्फबारी से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क टूटा, आवाजाही बहाल करने के लिए जेसीबी मशीनें बर्फ हटाने में जुटी। पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी जारी, हिमाचल में शिमला समेत 4 जिलों में शून्य के नीचे पहुंचा पारा। लाहौल स्पीति के केलांग में तापमान -9 डिग्री। बारिश बर्फबारी की वजह से राज्य में 3 नेशनल हाईवे समेत 685 सड़कें बंद। हिमाचल के चंबा में हिमयुग वाले हालात, बर्फ में समाई बड़ी बड़ी गाड़ियां, सड़कों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ की चादर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फीला मौसम, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। हिमाचल के डलहौजी में लगातार तीसरे दिन गिरी जोरदार बर्फ, रास्ते बंद होने से खाने पीने की चीजों की हुई किल्लत, कई गांवों में बिजली की सप्लाई भी ठप। हिमाचल के सिरमौर में भारी बर्फबारी की वजह से बीच रास्ते में फंसे बाराती जेसीबी मशीन पर बिठाकर दूल्हे को शादी के लिए लड़की के घर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, मंदिर परिसर के चारों तरफ कई फीट मोटी बर्फ जमी हुई है, अभी बंद है बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बेहद सर्द हुआ मौसम, फूलों की घाटी औली में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, स्नो स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी।
उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल में कई दिनों से जारी है हिमपात। नैनी झील के आसपास बर्फ का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। सैलानियों की आमद से स्थानीय कारोबारी बेहद खुश। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ से सफेद हुई वादियां। भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हैं। तापमान लुढ़ककर 1 डिग्री पर पहुंचा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन पर असर। गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे सड़क बंद। मोरी ब्लॉक के 3 गांव में बिजली भी गुल हुई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई बर्फबारी। तापमान भी गिरकर 3 डिग्री तक पहुंचा। दक्षिण पूर्व यूरोप के देश ग्रीस में भीषण बर्फबारी। एल्पीडा तूफान की वजह से राजधानी एथेंस में हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। तुर्की में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में हर तरफ चीजें हुई हैं सफेद। रेल, सड़क, हवाई यातायात सब कुछ ठप। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दूरदर्शन आकाशवाणी पर होगा सीधा प्रसारण। 26 जनवरी को इस बार राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस से पहले आज दिल्ली सचिवालय में झंडा फहराया। दिल्ली वालों को दिया भरोसा, कोरोना के मामले काबू में आते ही हटाई जाएंगी पाबंदियां। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस बार 1000 ड्रोन दिखाएंगे लाइट शो। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप बोट लैब की तरफ से आयोजित किया गया विजय चौक पर कार्यक्रम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।